हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गाइस आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, एक्सरसाइज 14.1 का, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक। चैप्टर का नाम क्या है गाइस? चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर में जो कहता है, क्वेश्चन है क्या ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कूल है और उसकी टीचर ने क्या करा, पूरे सेशन के अंदर, पूरे सत्र में क्या करा, जो उनके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और ये पता लगाया कि कितने बच्चे अब्सेंट होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा अब्सेंट होते हैं, घर पे बहुत सारा काम होता है उन्हें, करना कैसे है इसे, उसमें बताया कि एक विद्यार्थी जितने दिन अब्सेंट रहा, मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना उनका लिख रखा है कि कितने सारे स्टूडेंट थे, कब कब अब्सेंट। अब हमें क्या निकालना है, उनका मीन निकालना है कि उनका एक एवरेज वैल्यू क्या है जो ज़्यादातर बच्चे पर डे अब्सेंट होते थे। तो करें शुरू। तो गाइस ये देखो एक बार ध्यान से, है तो ये कंटिन्यू सीरीज, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बट इसमें एक कमी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सबसे बड़ी कमी क्या है, ये देखो ध्यान से समझना आप। कमी ये है कि इसके अंदर गैप कितने का है, इसके अंदर 6 का गैप है। यहाँ देखो कितने का गैप है, ये सिर्फ 6 से 10 गया, यानी कि कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर यहाँ पे कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर यहाँ पे 6 का गैप है और 20 से 28 हो गया तो कितने का गैप है गाइस, आप देखोगे तो इसमें 8 का गैप है। फिर यहाँ पे कितने का गैप है, 10 का गैप है और यहाँ पे सिर्फ 2 का गैप है। इसका मतलब क्या है, इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको करने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा। तो गाइस इसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, हम किससे करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से, यानी कि शॉर्टकट मेथड से करेंगे और उसी से हमारे चांस क्या होंगे, एक्यूरेट आंसर आए, हमारा आंसर सही आए। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एक्सआई निकालते हैं। और एक्सआई हमने कैसे निकाला अब तक, अगर आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा हम क्या करते थे, सिर्फ 1 या 2 का एक्सआई निकाल लेते हैं और बार बार उसका क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबका अलग से एक्सआई निकालना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू। तो एक्सआई निकालने का तरीका क्या है, ये आपका एक्सआई निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस में L2 और डिवाइड में 2। तो L1 क्या होता है, L1 क्या होता है आपका, ये छोटी वाली वैल्यू L1 होती है और ये बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, L2 होती है। ओके गाइस, तो यानी कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट वाले का निकाला, 0 प्लस में 6 क्या आया मेरे पास, 0 और 6 और अपॉन में 2, यानी कितना आएगा, 6 डिवाइड में 2 कट के क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा। यानी कि फर्स्ट वाला क्या निकल गया, फर्स्ट वाला 3 निकल गया। समझ गए गाइस बच्चा। तो अब देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इसका कह रहा है, यानी कि अब मैं दूसरे वाले का निकालूंगा। सबका इसमें अलग अलग निकालना कंपलसरी है क्योंकि इसमें सब में गैप क्या है, अलग अलग है। अब क्या करेंगे, 6 प्लस में क्या आएगा 10 और डिवाइड में 2 कितना होगा, 16 डिवाइड में 2 कट के क्या आएगा 2। 16 के टेबल में 2 के टेबल में 16 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, कितने बार में, 8 बार में, यानी कि क्या आया मेरे पास 8 आ चुका है। समझ गए। अब क्या है देखो यहाँ पे तीसरे वाला मेरे पास क्या है, तीसरे वाला मेरे पास 10 और 14, 10 और 14 कितने हो गए, कहोगे आप 24 हो गए। और 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये आपका 12 आएगा। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। तीसरे वाला क्या है, 10 लिखा है L1 प्लस में क्या है 14 लिखा और डिवाइड में क्या आएगा 2, यानी कि 24 डिवाइड में 2 आएगा तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और डिवाइड में 1। तो डिवाइड का 1 तो हम कुछ मानते ही नहीं, तो क्या आएगा रियल में आपका ये 12 आया, यानी कि क्या आएगा आपका तीसरे वाला 12 आया। ओके गाइस, अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे चौथे वाला। चौथे में क्या है, 14 प्लस में 20 डिवाइड में क्या आएगा आपका 2। कैसे करोगे, ये आपका आएगा क्या 20 और 10 30, यानी कि 34 और बटे में क्या आएगा 2। तो कैसे करोगे, 2 1 जा 2, क्योंकि लास्ट में 4 है ना, तो आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आएगा 2 1 जा 2 और इसका 1 बचेगा, इसका 1 आगे क्या बनाएगा 14, कितने बार में जाएगा 7 टाइम्स में, क्या आएगा 17। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो कैसे करना है। आप अगर काटना नहीं जानते हो तो आप इसको डिवाइड करके भी ला सकते हो। तो क्या आएगा 34 लिखोगे अंदर और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 2 1 जा 2, क्या बचेगा, इसका 1 बचेगा माइनस करने के बाद। फिर क्या आएगा 14, 2 7 जा 14, यानी कि 2 7 14, यानी कितने बार में आया 17 बार में। तो आप क्या लिखोगे इसे 17 आया। समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, तो इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो हमें कौन सा निकालना है, इस वाले का निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, 20 L1 प्लस में L2 क्या है 28। आप ये मत समझना 20 28 घटाना है, ये तो इसकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन बीच में देख सकते हो। डिवाइड में 2 कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 20 और 28 कितने होते हैं 48 होते हैं। ऐसे ऐड करना 20 प्लस में 28, 8 और 2 और 2 4, 28 हो गया, 48 हो गया। और डिवाइड में क्या आएगा 2, 2 1 जा 2 और ये क्या आएगा 2 2 जा 4
और 2 4 जा 8, यानी कि कितना आया मेरे पास 24 आया। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप इसे अलग से डिवाइड करा करो। यहाँ पे 48 लिखोगे, 2 2 जा 4 ख़त्म, और ये उतारा मैंने 8 और 2 4 जा 8, ये 0 आ गया आपका, यानी कि कितना आया आपका ये आया 24। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है ये देखो। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये आपका 28 प्लस में 38 डिवाइड में क्या आएगा, ये आपका 2 आएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हो मेरी बात। अब क्या है, इन दोनों को ऐड करो तो ये लिखा मैंने 28 प्लस में 38 क्या आएगा, 8 और 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 3 6, यानी क्या आया 66 आया, यानी कि 66 आया। और डिवाइड में हमेशा क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अपना xi। तो xi निकालने का 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 33। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे डिवाइड कर लिया करो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, 0 बचेगा, फिर 6 उतारोगे 2 3 6, यानी कि क्या बचा आपका, नील बचा, कहोगे 0 बचा, तो यहाँ पे 33 लिखोगे। ओके बच्चों। अच्छा, हमारा एक और रह गया, तो इसे कैसे करेंगे, ये हम करेंगे 38 प्लस में क्या आएगा 40 डिवाइड में 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये लिखा मैंने 38 प्लस में 40 क्या आएगा 8 और 3 और 4 7, यानी कि 78 को मैं किससे करूँगा डिवाइड, 2 से। तो कैसे करोगे यहाँ पे डिवाइड, 78 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, बचेगा 1 आपका। अब ये 1 बच गया ना, हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और अगला नंबर उतारेंगे 8, क्या आएगा 2 9 जा 18। ओके गाइस, यानी कि कितना आया 39 आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे हम किस मेथड से करें। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे हम शॉर्टकट मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड से करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, ये रहा आपका मेथड, एज्यूम मीन मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं कई बारी, शॉर्टकट मेथड। इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं लघु विधि, और दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है कल्पित माध्य, यानी कि कल्पित माध्य विधि। इसमें होता है क्या, हम कल्पना करते हैं, मतलब क्या, हम एक एज्यूम करते हैं किसी भी आंसर को। कहाँ से आंसर को एज्यूम करेंगे, तो पहले इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में सिग्मा fi di, सिग्मा fi di, और डिवाइड में क्या आएगा सिग्मा fi। ओके गाइस, ये आपका फॉर्मूला है, चमक रहा है देखियो। इतना होने के बाद ये fi है गाइस आपका, इतना हो गया, यानी कि मीन का फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए, a चाहिए। a कहाँ से आएगा, तो a आपका आएगा जो हमारा xi निकला है, इसमें से आप किसी को भी a मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। fi कौन सा है, तो ये आपका fi होता है, इसका टोटल कर लो तो टोटल यहाँ पे आएगा सिग्मा fi। इसका टोटल कितना है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि कितने बच्चे हैं, ये देखो ये रहा 40 बच्चे, तो यहाँ पे क्या गया 40। आप इसको टोटल भी कर सकते हो। ओके गाइस, आप इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा, और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ये रहा 40। ठीक है, बस मुझे ये निकालना है सिग्मा fi और di क्या है, सिग्मा fi और di क्या है। जो सिग्मा fi di है ये आपको कैसे निकलेगा, fi तो आपको पता है, di नहीं पता, तो di निकालने का फॉर्मूला ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। di निकालने का फॉर्मूला है आपका di इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस का a। समझ गए मेरी बात। आप शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम di निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं di निकालूंगा। di निकालने का तरीका क्या है, xi माइनस का a। समझ गए मेरी बात। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे से, सबसे पहले मैं इसमें से अपनी मर्जी से किसी एक को क्या करूँगा, a मानूंगा। तो किसको a मानना चाहिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बीच में नंबर होता है हम उसे a मानते हैं, बट आप किसी को भी a मान सकते हो। तो काउंट करो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यानी कि जो बीच में आ रहा है, तो बीच में कौन आ रहा है, बीच में देखो ये आ रहा है 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 4, यानी कि ये चौथे पे आ रहा है। जिसको आपने a मान लिया ना, उसके सामने हमेशा 0 आंसर आता है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू आपकी 17 है। समझ गए गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, di का फॉर्मूला है xi माइनस का a,
तो एक्स आई कितना है मेरा, एक्स आई देखो ये रहा 3 और माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप बोलोगे 17 है, तो कितना आएगा, 3 में से 17 तो जाएंगे नहीं, तो 17 में से 3 गए तो क्या बचेगा आपका 14 बचेगा, और बड़ा कौन है इसमें, माइनस वाला, तो यानी कि माइनस का 14 आएगा। ओके गाइस, फिर क्या है देखो अब एक्स आई माइनस का 8 और दोबारा 17 माइनस करो, कितना आएगा, तो 9 आएगा माइनस का। समझ गए यहाँ तक। फिर क्या आएगा 12 माइनस का 17 इक्वल टू में क्या आएगा माइनस का 5। 17 में से 12 गए तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और क्या बचेगा आपका -5 बचेगा। अब देखो ध्यान से, ये 17 घटा 17, क्योंकि एक्स आई क्या है 17 यानी कि इसका निकाल रहा हूँ, और माइनस में ए, तो ए कितना सपोज किया है मैंने, ए 17 सपोज किया है, तो कितना आएगा 0 आएगा गाइस। ओके गाइस, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, अगला उतारेंगे हम गाइस। तो आप देखो आपने यहाँ तक समझ लिया 17 माइनस 17 क्या होता है 0 होता है। अब अगला क्या है, अगला ये है कि 24 में से मुझे a माइनस करना है, क्यों, क्योंकि एक्स आई माइनस ए होता है, तो एक्स आई क्या है 24 है, तो 24 में से a गया तो कितना बचेगा, आप देखो यहाँ पे कितना बचेगा, बड़ा आप कौन है प्लस का 24 है ना, तो 24 में से 17 गए तो क्या बचेगा आपका 7, समझ गए, प्लस की वैल्यू आएगी। फिर क्या आएगा 33 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 3 और 3 6, यानी कि आपका क्या आएगा 16 आएगा। अब 39 में से 17 गए तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई ऐसे माइनस कर सकते हो, 2 आएगा और ये 2 आएगा, यानी कितना आएगा 22 आएगा। समझ गए मेरी बात। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, अब फॉर्मूले पे जाओ, सिग्मा यानी कि टोटल किसका एफ आई इंटू डी आई, साथ में लिखा है मतलब इंटू किसका, एफ आई और डी आई का, तो एफ आई और डी आई, ये लिखा मैंने एफ आई और डी आई। एफ आई कहाँ है मेरा, ये देखो मेरा एफ आई क्या है, ये रहा एफ आई। एफ आई कितना है 11 इंटू में क्या आएगा डी आई कितना है मेरे पास, डी आई मेरा ये रहा माइनस का 14। ओके गाइस, आप इसे चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, बट मैं हमेशा ब्रैकेट में ही डालूंगा क्योंकि ब्रैकेट में आंसर हमेशा सही आता है। फिर ये लिखा मैंने क्या 14 माइनस का, इसी तरीके से क्या आएगा आपका 10 इंटू में और ये एक्स आई कितना है माइनस का 9। समझ गए। इतना करने के लिए हमें क्या करना है, 11 इंटू में क्या करोगे, 11 को इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लो अपना, 14 को 11 से इंटू करो, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, इंटू में 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 5 और 1, यानी कितना आया 154 आया। और 154 आया ना, तो ये ध्यान से देखना, ये क्या है माइनस है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो इसे करते हैं क्या, मैंने ये पहले लिख दिया है, आपका टाइम बच जाएगा इससे और वीडियो छोटी हो जाएगी। 10 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा 90 और माइनस का आएगा, 7 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा और नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक बार है। 4 को 0 से करूँगा तो क्या आएगा 0, ये 4 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एफ आई ये है, 4 को 0 से करूँगा तो 0 आएगा। फिर 4 को कब से करना है 7 से करना है, 7 चौक 28, फिर क्या है 3 है, तो डी आई कितना है 16 है, 16 3 जा क्या होता है 48, और ये क्या आएगा 22। इतना जब आपने कर लिया तो अब आपको क्या करना है, प्लस वालों को अलग करना है और माइनस वालों को अलग करना है। ओके गाइस, ये प्लस वाले हमारे पास 3 है, 1 2 3 हमारे पास प्लस वाले हैं, और ये क्या हमारे पास माइनस वाले, तो इनको अलग करेंगे तो क्या आएगा 154 90 और 35, ये तीनों नेगेटिव है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन सबको हमने ऐसे उतारा, तो 4 और 5 कितना आया 9 आया आपका। फिर ये क्या आएगा 5 और 9 14 और 3 17 का 7 कैरी हो गया 1, तो 1 1 क्या आएगा 2, यानी कि नेगेटिव आ गया। दोबारा समझना क्या कहता हूँ, ये माइनस वाले ना इन तीनों को इकट्ठा कर देना आपको, ये मैंने इतना लिख दिया। देन क्या करना है आपको, ये जो प्लस वाले हैं इन प्लस वालों को क्या करना है इकट्ठा करना है, तो 28 48 और फिर 22, और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आएगा 8 और 8 10 16 और 2 18 का 8 कैरी हो गया 1 2 3 7 और 2 9, यानी कि क्या है 98 आ गया। अब ये बताओ 98 बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप बोलोगे माइनस का बड़ा है, तो माइनस में से माइनस बड़े में से माइनस कर दो 98 को, 9 में से वो 8 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, और 7 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से कैरी लेके 17 बना लूँगा, और 17 में से 9 गया तो क्या आएगा 8 आएगा, और ये क्या बचेगा आपका माइनस का 1। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस का 181, और ये क्या आएगा आपका सिग्मा, क्योंकि इसका टोटल क्या है सिग्मा, और किसका टोटल कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं एफ आई और डी आई का। ओके गाइस, ये ध्यान से समझना कितना है 181 है। समझ गए गाइस।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, तो आप देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई का क्या आया, हमारा आया माइनस का 181। तो माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है आपको 181 और डिवाइड में क्या आएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है, यानी कि एफ आई का टोटल 40। समझ गए, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 40। अब दो तरीके होते हैं यहाँ से हमें करने के। हमारे पास क्या है, एक तो इसका एलसीएम लेके कर लो और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली डिवाइड करो। तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा इसे यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर लो। यानी कि क्या है 181 है ना, और किससे डिवाइड करना है 40 से। जो नीचे है उससे डिवाइड कर लो 40 से, तो कितना आएगा 40। तो इसके एक बार में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके पास पहुँचेंगे। तो क्या आएगा 40 कम 40, और 40 को अगर मैं 4 बार करता हूँ तो क्या आएगा 160 आएगा। ये देखो 40 और 4 4 जा 16, तो क्या आएगा 160। कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ये क्या आएगा आपका 2 और ये 0 बच गया। यानी कि कितना आया 4 आया ना आपका। अब जब ये 4 आ चुका है तो यहाँ पे मेरे सब कुछ उतार दिया मैंने, ये r बच गया, रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसके पास पहुँचो, देखो 4 बार में कितना आया 160, तो 5 बार में करके देखो। तो 5 बार में इसके पास हम जब पहुँचते हैं तो क्या आएगा 0 और 5 4 जा 20, यानी कि आया 200 आया आपका। ओके, तो ये 0 लिख दिया, ये आया 1 और ये 0। हम क्या करेंगे इसे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो पॉइंट के बाद मिनिमम तो आपको 3 नंबर तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 100 आ रहा है, यानी कि कम बार में आएगा। तो कितना आएगा 40 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा, पहले ये मैंने किया था 5 बार में और फिर क्या आएगा 2 बार में, यानी 80 आया। अब क्या बचेगा आपका, ये 0 बचेगा 20, एक बार और 0 ले लो। तो 40 के टेबल में 200 तो आता है ना, कितने बार में आता है 5 बार में। तो ये मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे क्या आएगा खत्म, ये ओवर हो चुका है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आया मेरा माइनस का, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 4.525 ये मेरा आ चुका है। अब बड़ा ये है ना 17 और ये छोटा है क्योंकि 4 है, तो 4 मेरे को नेगेटिव कर देना, 4 पॉइंट जो भी आ रखा है। इस करना कैसे है इसे, ये देखो पॉइंट के बाद क्या है, इसमें 3 नंबर है ना, और पॉइंट के बाद इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी 3 नंबर हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में मैंने 3 के पॉइंट के बाद 3 नंबर बना लिए। अब बड़ा ये है या ये है, आप बोलोगे बड़ा 17 है, तो 17 है तो मैंने ऊपर लिखा और पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले क्या है 4 5 2 और 5। जब मैंने इसको कैरी दिया तो क्या बना, ये 5 बना, ये 10 था क्योंकि अब ये 9 बच चुका है, और 9 में से 2 गए तो क्या आएगा 7 आएगा, और इसने इसको कैरी दिया होगा तो ये 9 बचा होगा, 9 में से 5 गए तो 4 आया होगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। अब ये क्या बचा होगा, तो आप ये बोलोगे कि क्योंकि इसने किसी को दिया है नेक्स्ट वाले को तो ये बच गया होगा। अब ये 6, और 6 में से जब 4 जाता है तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, और ये क्या आएगा आपका 1 आएगा। यानी कि मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि 12.475 क्या आ चुका है आपका सही आंसर आ चुका है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि माध्य निकालना है और अपसेंटीज वाला निकालना है। तो बुक का जो आंसर है ये बुक का आंसर नहीं है, बुक में क्या है, बुक ने इसे राउंड ऑफ कर रखा है और ये आपका एक्यूरेट आंसर है। अगर आपको बुक का नंबर निकालना है, आंसर निकालना है, तो हमने कहा था कि क्या करेंगे, राउंड ऑफ करते हैं। तो ये देखो क्या है 12.475 है ना, मैंने कहा था 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे लास्ट वाले को, पॉइंट के सिर्फ 2 नंबर निकालने हैं। तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा 12.4, और ये 7 था तो अब कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ओके गाइस, ये आपका सही आंसर आ चुका है।